पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि आत्मा को इस संसार से कोई यदि कार्य लेना है तो उसे साधन की आवश्यकता थी, अर्थात करण की आवश्यकता थी। तो परमपिता ने उसे अंतःकरण अंदर का साधन प्रदान किया, जिसके चार अंग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये जो चार अंग हैं, सबसे पहले हमने मन को समझा। अब आज हम बुद्धि को जानते हैं। बुद्धि क्या है? मन का जो धर्म है वह है अन्य अंगों से, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जानकारी लेना। मन का कार्य क्या है? जो ये इंद्रियां हैं उनसे जानकारी लेता है, लेकिन उस जानकारी का करेंगे क्या? उस जानकारी से हम क्या कर सकते हैं, ये अगला प्रश्न आ जाता है। तो परमपिता ने बुद्धि का निर्माण किया। हमारे मन ने जो भी जानकारी ली, जैसे हमारे कान ने सुना, कोई खबर सुनी हमने, अब जैसे खाना तैयार है, ये हमारे कानों ने सुना, तो मन ने ये जानकारी ले जाकर बुद्धि के पास रख दी। बोले भाई खाना तैयार है, अब मैं क्या करूं? तो बुद्धि ने मन को आज्ञा दी कि पैरों को कहो कि भाई उठो, चलो आगे और जाकर जो खाने का स्थान है, भोजन का स्थान है, रसोई घर है, वहां बैठो और अपने करों से कहो, मुख से कहो कि भाई भोजन ग्रहण करना है। तो ये कार्य किसने किया? आदेश किसने दिया? ये आदेश बुद्धि ने दिया। बुद्धि का जो धर्म है, जो उसका कर्म है, वह है मन को चेतना देना। इसीलिए बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस अर्थात वो चेतन तत्व, चेतना देना। चेतना के दो भाग हैं, एक है कॉन्शियसनेस, वो है आत्मा, वो आत्मा का गुण है, जबकि एक है इंटेलिजेंस, वह है आपका बुद्धि का धर्म। अब इनमें अंतर क्या है? जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा की चेतना है, वो स्वतः है, आत्मा को स्वतः ज्ञान है जो परमपिता से उसको मिला है। परंतु जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस अर्थात पुरानी जो जानकारी हमें मिली है उनके आधार पर हमें निर्णय लेना है कि हम क्या करेंगे। तो जब आपने कोई बात सुनी, कोई बात आपने सूंघी, कोई बात आपने कोई चीज देखी, कुछ आपने महसूस किया, अनुभव किया, तो उसके आधार पर जो वो जानकारी मन ने प्राप्त करके अंदर अंतःकरण में लेकर गया, उस जानकारी पर बुद्धि निर्णय देती है कि आपको क्या करना है। तो एक क्रम को फिर से समझते हैं। हमारे जो बाहर के करण, ये इंद्रियां हैं, इन्होंने जानकारी प्राप्त की। हमारा जो मन है उसने इन प्राप्त जानकारियों को अंदर तक पहुंचाया। हमारी बुद्धि ने उन जानकारियों के आधार पर निर्णय लिया कि मैं क्या करूं। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने देखा कि कुछ गर्मी अनुभव हुई, आपको गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। आंखों ने देखा कि अग्नि की लपटें कहीं उठ रही हैं आपकी ही बिल्डिंग में। आपने सुना शोर, आग लग गई, आग लग गई। आपको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे ले जाकर मन ने अंदर रखा। आपकी बुद्धि के पास जब ये ज्ञान पहुंचा तो बुद्धि ने कहा, अरे आग लगी है, यहां से बाहर भागो, और आसपास कोई और हो व्यक्ति जो कमजोर हो तो उसको भी लेकर बाहर जाओ, उसको भी बचाओ। पहले तो जो है उसको बचाओ, उसके बाद प्रयास करो कि आग को कैसे बुझाया जाए। तो ये सारे जो निर्णय लिए गए, ये इंटेलिजेंस से लिए गए, अर्थात बुद्धिमत्ता से लिए गए, अर्थात आपकी बुद्धि के द्वारा लिए गए।